मुलाकात की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक बैठक चली। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों को लेकर इसमें चर्चा हुई। तो विभागों के बंटवारे को लेकर जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था कि शपथ ग्रहण हो चुका है, अब विभागों का बंटवारा कब, कितना और लंबा इंतजार, अब वो इंतजार लगभग खत्म होने ही वाला है, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की सीएम मोहन यादव ने और उसके बाद संभव है कि शाम तक विभागों का जो क्लियर लिस्ट है वो जारी हो जाए। विभागों के बारे में पता चल जाए कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। चर्चा हुई, करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग चली, बातचीत हुई। अमित शाह के आवास पर ये बैठक हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। अमित शाह से मुलाकात की मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। मंत्रियों के विभागों को लेकर यह चर्चा हुई। कल शाम को दिल्ली पहुंचे थे मोहन यादव, उसके बाद आज मुलाकात की है। एमपी में मंत्रियों के विभाग तो फाइनल हुए हैं, इसी पर चर्चा हुई कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। तो संभव है कि आज शाम तक ये क्लियर हो जाए। लंबी बातचीत हुई, करीब 1 घंटे भर अमित शाह के आवास पर यह मीटिंग हुई। तो जल्द ही मिल सकते हैं विभाग सभी कैबिनेट मंत्रियों को। तो कयास यही है कि कैबिनेट मंत्रियों का पोर्टफोलियो जल्द ही उन्हें मिल जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, 1 घंटे तक बातचीत हुई है, मीटिंग चली है अमित शाह के साथ मोहन यादव की, यानी कि साफ है कि जो मंथन चल रहा था बस हरी झंडी दिखनी बाकी है और शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो यही है ज्योति, क्योंकि कल देर रात अचानक मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए, क्योंकि आज उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों से तय थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। करीब 1 घंटा जो है उनकी मुलाकात जो है वो लंबी चली। और जाहिर सी बात है, जिस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रियों के पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंतजार किया जा रहा है, इसको लेकर खास तौर से देखिए यहाँ पर चर्चा हुई होगी। संभव है यहाँ पर जो है बातचीत हुई होगी। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को अब कई दिन गुजर चुके हैं और अभी विभागों के पास अपने मंत्री नहीं हैं, इसके अलावा जिलों के पास अपने प्रभारी मंत्री नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को तय करने के लिए ही जो है वो खास तौर से मुलाकात हुई है। यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मंत्रियों का जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो है चर्चाएं भले ही भोपाल में हुई हो, तमाम पदाधिकारियों के बीच में हुई हो, लेकिन इसके साथ ही साथ जो दिल्ली में है इस पर अंतिम मोहर लगने वाली, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में जो भी फैसले होते हैं, चाहे मंत्रियों के विभागों के वितरण को लेकर हो या फिर अगर फैसले हो कौन मुख्यमंत्री होगा या अन्य चीज़ें हो, सभी कुछ दिल्ली से तय किया जाता है। इसलिए जो है खास तौर से यहाँ पर अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब दिल्ली से अंतिम मुहर लगे, हरी झंडी मिले, और इसके बाद जो है जब हरी झंडी मिलेगी तो जाहिर सी बात है आज या कल में मंत्रियों के विभागों का पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जरूर हो जाएगा। जी अमृतांशी, क्या कहा जा सकता है कि विभागों का बंटवारा अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह जैसे दिग्गज है जिनके विभागों का बंटवारा होना है एक बड़ा काम, बड़ी चुनौती ही होगा। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, इस बार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है कई चीज़ें बदली हैं, कई बड़े नेता मध्य प्रदेश में आकर चुनाव लड़े, वो जीते, फिर ये संशय बना हुआ था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। इसको लेकर खासतौर से एक बड़ा संशय बना हुआ था, लेकिन ये संशय भी देखिए वो क्लियर आउट हो गया। और इसके बाद देखिए अब विभाग किसको कौन से दिए जाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री का विभाग देखिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इन सब चीज़ों के बाद। इसीलिए जो है खासतौर से कई चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चाएँ भी हो रही हैं और प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, किसको क्या विभाग मिलेगा इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। जी, तो बड़ा दिन आज, क्योंकि काफ़ी दिन से मशक्कत इसको लेकर चल रही है। अब दिल्ली का दौरा किया है
1 घंटे तक मुलाकात चली है, क्या लगता है सभी को? क्योंकि देखिए जब शपथ ग्रहण हुआ था बहुत सी नाराजगी भी थोड़ी बहुत ये कि जो उम्मीद कर रहे थे उनके नाम नहीं थे। अब विभागों का बंटवारा क्या चॉइस हो सकती है या फिर जो तय ऊपर से किया जाएगा वही? क्योंकि शुरुआत में जिस तरीके से प्रहलाद पटेल ने भी ये कहा था कि पार्टी जो तय करती है, अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ नहीं मिलता है, जो आदेश ऊपर से होगा वही होगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी एक कैडर बेस्ड सिस्टम है और यहाँ पर अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो सभी नेताओं द्वारा माना जाता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी में हमेशा ये देखते हुए हमने देखा है, हमने खासतौर से जब मुख्यमंत्री का चेहरा तय हुआ, मुख्यमंत्री के चेहरे तय होने के बाद मंत्रियों का जब चेहरा तय हुआ, इसमें कई बड़े नेताओं को जो है मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है दिल्ली से जो भी फैसला होना होता है वो हो जाता है और वो पार्टी के सभी नेताओं को मानना पड़ता है। अब देखिए मध्य प्रदेश में कल बड़े नेताओं के बीच में किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, कौन सा विभाग देना है, इसको लेकर चर्चा हो चुकी है। लेकिन अब इसके बाद क्योंकि देखिए चर्चा तो जरूर यहाँ पर हुई है, कई सजेशंस भी दिए गए हैं, लेकिन खास तौर से जब दिल्ली से जब तक अंतिम मुहर नहीं लगेगी तो ये तय नहीं हो सकेगा कि किसको कौन सा विभाग दिया जाता है। एक लिस्ट यहाँ से जरूर जाती है कि देखिए हमने ये सोचा है कि ऐसे ऐसे विभाग दिए जा सकते हैं या ये नाम हो सकते हैं। उसके बाद जो अंतिम मुहर रहता है वो दिल्ली से ही लगाया जाता है और दिल्ली से अंतिम मुहर आज लगेगा क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात बड़े तमाम नेताओं से हुई है और इसी को लेकर जो है अब नाम तय होंगे, नाम मंत्रियों के विभागों के हिसाब से तय होंगे और इसके बाद पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जी शुक्रिया अमृतांशी, नजर रखिएगा खबर पर, ताजा जानकारी लगातार आपसे लेते रहेंगे।